डियर स्टूडेंट, आज हम आपको जो रिप्रोडक्शन इन एल्गी डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपको जो बैक्टीरिया में भी रिप्रोडक्शन बताया गया है, वायरस में भी बताया गया है। तो अब हम देखते हैं एल्गी में रिप्रोडक्शन किस तरीके से पाया जाता है। एल्गी जो है, रिप्रोडक्शन का मतलब है अपने जैसे पुनः प्रोड्यूस करने के प्रोसेस को ही हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो एल्गी जो है तीन मोड से रिप्रोडक्शन करता है। यंग वन प्रोड्यूस करता है, एक तो वेजिटेटिव, दूसरा जो है ये सेक्सुअल, और तीसरा जो है सेक्सुअल। ये सेक्सुअल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि इसमें जो है केवल पेरेंट जो है कि जो बॉडी से कोई पोर्शन या तो टूट के अलग हो जाए या एक्सीडेंटली टूट जाए, या जो है कि किसी कारण से जो है वीक होकर के अलग हो जाए और फिर सूटेबल प्लेस पे जा कर के फिर एक नया जो है इंडिविजुअल बना दे, उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसमें किसी तरीके के स्पोर्स या जो है गैमीट्स के यूनियन की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम देखेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के क्या क्या और मेथड क्या हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आप जो है देखेंगे तो ये तीन तरीके से जो है कि पाया जाता है: फ्रेगमेंटेशन, हार्मोगोन्स और एकाइनिड्स। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि जो है कि पेरेंट्स जो है प्लांट्स किसी तरीके से जो है कई भाग में टूट जाए, छोटे छोटे पार्ट में जो है कि ब्रेक हो जाए, और फिर प्रत्येक जो है कि पार्ट जाकर अलग अलग जगहों पे जाकर के एक नया इंडिविजुअल बना ले। हार्मोगोन्स का मतलब होता है स्पेशलाइज्ड जो है कि पोर्शन भाग होता है जो है पेरेंट प्लांट का, जो कि किसी तरीके से वीक होकर के अलग हो जाता है और दो भाग में डिवाइड हो गया, और दोनों भाग जो है फिर से एक नया इंडिविजुअल बना लेते हैं। एकाइनिड्स एकाइनिड्स जनरली अनफेवरेबल कंडीशन में डेवलप होते हैं। इसमें जो है जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है, चाहे हाई टेम्परेचर हो जाए, चाहे लो वाटर हो जाए, चाहे मॉइस्चर हो जाए, उस कंडीशन में प्लांट अपने को सरवाइव करने के लिए क्या करता है, अपने साइटोप्लाज्मिक मटेरियल को जो है श्रिंक कर लेता है, और उसके चारों तरफ जो है कि एक थिक लेयर जो है सेक्रेट कर लेता है, जो जो कि जो है कि हीट को और जो है कोल्ड को या जो है और भी किसी स्ट्रेस कंडीशन को ओवरकम करता है। और जैसे ही फिर से नॉर्मल कंडीशन आता है, फिर वो जो है कि थिक लेयर जो डिजॉल्व हो जाता है, और फिर से जो है कि एक नया इंडिविजुअल बन के तैयार हो जाता है। इस तरीके से आपने देखा कि तीन मेथड से फ्रेगमेंटेशन, हार्मोगोन और एकाइनिड्स के द्वारा एल्गी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है। अब नेक्स्ट आप देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो उस तरीके का रिप्रोडक्शन है जिसमें स्पोर्स तो बनते हैं लेकिन उनका यूनियन नहीं होता है, और स्पोर्स ही जो है कि जर्मिनेट करके एक नया इंडिविजुअल बनाता है। ये जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से अलग है, क्योंकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पेरेंट का पार्ट अलग होता है। यहाँ पे पेरेंट पार्ट अलग नहीं हो रहा है, बल्कि स्पोर्स बन रहे हैं। इसमें जो है क्या, जब आप जो है कि देखेंगे तो एक राउंडेड जो है बैग लाइक स्ट्रक्चर बनता है, और उस बैग लाइक स्ट्रक्चर में जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल होता है कई भागों में ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होने के बाद प्रत्येक भाग जो है फिर से एक स्पोर्स के रूप में डेवलप हो जाता है। और जब ये स्पोर्स मैच्योर हो जाते हैं, और अगर इसमें फ्लैजेला प्रेजेंट है, तब तो उस जो है बैग लाइक स्ट्रक्चर को जूस्पोरेंजिया नाम दे देते हैं। और यदि उसमें जो है कि फ्लैजेला नहीं है, तो उसको एप्लानोस्पोरेंजिया या एप्लानोस्पोर्स के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से जब ये मैच्योर होकर के बाहर निकलते हैं, 100 से 200 की संख्या में होते हैं, और जैसे ही जो है कि बाहर निकलते हैं पानी की सहायता से मूव करके एक जगह से दूसरे जगह जा करके, और फिर लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो है बनाते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है आप देखेंगे तो इसमें और भी मेथड है, जैसे हिप्नोस्पोर्स है, आटोस्पोर्स है, इंडोस्पोर्स है, इक्जोस्पोर्स है, टेट्रास्पोर्स है, पामेला स्टेज, ये सब कई तरह जो है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो है मेथड्स हैं। और जो है अलग अलग तरीके का स्पोर्स जो है बनता रहता है। हिप्नोस्पोर्स ये भी थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है, नॉन फ्लैजिलेटेड, और फिर बाहर निकल करके जो है जर्मिनेट करके एक नया इंडिविजुअल देता है। आटो स्पोर्स उससे हिप्नोस्पोर्स से थोड़ा अलग है। आटो स्पोर्स नाम से ही है, आटो मतलब सेम टाइप का। तो जो जब जो स्पोर्स बनता है, तो वो स्पोर्स जो है पेरेंट से सेल के बराबर ही देखने में लगता है। उसमें फिर जो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि इसमें डॉटर सेल कौन है, कौन का सब जो है पेरेंट सेल्स है। तो इस तरीके से आपको जो है आटोस्पोर्स, और फिर इंडोस्पोर्स। इंडोस्पोर्स जो है ये एप्लानोस्पोर्स जैसे ही होते हैं, लेकिन जो है इनर साइड में बनते हैं,
और फिर जो है कि जैसे ही फेवरेबल कंडीशन होता है, फिर ये जो है बाहर निकल कर के एक नया इंडिविजुअल बनाते हैं। तो इस तरीके से इंडोस्पोर, एक जो स्पोर्स नाम से ही है, एक जो मतलब बाहर, तो बाहर अगर स्पोर्स जो है डेवलप हुआ है तो उसको हम बोलते हैं जो एक जो स्पोर्स। और इसी तरीके से कुछ जो है कि रेड एल्गी में टेट्रा स्पोर्स भी पाया जाता है। और और भी पामेला स्टेज वगैरह भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ऊपर के दोनों मेथड से अलग है। इसमें जो है कि दो डिफरेंट टाइप्स के गैमेट की ज़रूरत होती है, जिसमें कि एक मेल गैमेट होगा और एक फीमेल गैमेट। और ये दोनों गैमेट्स जो है रेंडमली जो है कि आपस में फिर फ्यूज करते हैं, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं जाइगोट। फिर जाइगोट जो है रिडक्शन डिवीजन करके और जो है कि स्पोर्स बनाता है, और स्पोर्स फिर जो है कि जर्मिनेट करके एक नया इंडिविजुअल डेवलप करते हैं। यहाँ पे ये तीन तरीके का होता है, जो है कि साइज और मतलब मार्फोलॉजी और फिजियोलॉजी के बेस पे ये तीन तरह के होते हैं, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ऊगैमी। आइसोगैमी मतलब जो फ्यूजिंग गैमीट्स हैं, जो मेल और फीमेल गैमीट्स हैं, वो मार्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली, मार्फोलॉजिकली मतलब देखने से साइज में भी, और फिजियोलॉजिकली मतलब कि मूवमेंट करने में भी, चल करके एक जगह से दूसरे जगह जाने की एक्टिविटी को फिजियोलॉजी बोलते हैं। तो इन दोनों में देखेंगे तो दोनों जो है कि सेम जैसे होते हैं, दोनों गैमेट मूव कर सकते हैं और साइज में भी एक जैसे ही होते हैं। तो मार्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली अगर सेम है तो उस जो है कि गैमेट के फ्यूजन को हम बोलते हैं आइसोगैमी। और यदि जो है फ्यूजन जो है ऐसा है एन आइसोगैमी में कि मार्फोलॉजिकली तो सेम होगा लेकिन फिजियोलॉजिकली सेम नहीं होंगे। एक गैमेट एक्टिव होगा, दूसरा इनएक्टिव होगा, लेकिन जो है साइज में एक जैसे ही होगा। तो इस तरीके के जो है गैमेट यूनियन को हम बोलते हैं आइसोगैमी। और ऊगैमी का मतलब होता है कि गैमेट्स जो है बोथ गैमेट्स आर मार्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होंगे। जैसे एक साइज में बड़ा होगा, एक छोटा होगा, और दूसरा जो है कि एक मूव कर सकेगा और एक मूव जो है नहीं करता है। तो इस तरीके से दोनों तरीके से वो जो डिफर करेंगे, और इस तरीके के गैमीट यूनियन को हम बोलते हैं ऊगैमी। तो आपने अभी देखा है जो है एल्गी में जो है डिफरेंट जो है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और जिसमें आपका वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया गया। अब नेक्स्ट क्लास में आपको जो है कि फिर जो है कि दूसरा टॉपिक डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू। कितने मिनट का है?